सच में मत बताइए किसी को कि आप एक ट्रेडर हैं। क्यों? ऐसा क्यों? उसका सबसे पहला कारण है, अगर आपने किसी को सोसाइटी में, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, खासकर आपकी सोसाइटी, आपके आस-पड़ोस, अगर आप उनको बताते हैं कि आप ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे भारत में ट्रेडिंग को एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव तौर पे लिया जाता है। नंबर 1 कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे का लॉस होता है। कहीं न कहीं ये बात बहुत ज़्यादा सच भी है, क्योंकि 93% लोग तो इसमें लॉस करते हैं। पर ये कारण नहीं कि 93% लोग लॉस करते हैं इसलिए आपको नहीं बताना है। मेन ये है कि अगर आप बता देते तो लोगों की एक धारणा बनती है कि आपने ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया है, अब आप सीधा कूद के ट्रेडिंग में जाके आपके पिताजी के, आपके जो भी आपके घर में पैसा खर्चा करता है, जो कमाता है ख़ासकर, आप उनके पैसे अब डुबाने वाले हैं। ये सोसाइटी की सबसे बड़ी एक धारणा है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने लोगों को बताया, खासकर अपने दोस्तों में अगर आपने इस बात को अगर आपने शेयर की कि आपकी ट्रेडिंग करते हैं, खासकर अगर आपने कहा कि आप स्टॉक में करते हैं और ऑप्शन में करेंगे तो कोई क्या बात है फिर? तो 4 लोग आपके पास आके यही पूछेंगे कि भई मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे भी आप टिप दीजिए। कई बार होता है कि हम जोश में, अगर आपने नया-नया शुरू होगा तो आप 4 लोगों को बताते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जैसे ही शुरू कर देते वो अपने जो सर्कल होता है उनमें वो लोग शेयर करना शुरू करते हैं। और इसका फलस्वरूप क्या होता है कि दूसरे लोग भी थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपने कोई स्टॉक लिया है, वो समय के साथ अभी बस 1 हफ्ता हुआ है, वो बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा है। आपने ₹10 लगाया, वो कम से कम ₹15 पर चला गया, आप बड़े खुश हो गए। आपने 4 लोगों को बताया, देखो सब लोग बाहर कितना मेहनत करते हैं और इस काम में देखो बिल्कुल मेहनत नहीं है। मैंने सिर्फ़ यहाँ पे थोड़ा-सा इन्वेस्ट किया और यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफ़िट मुझे मिल रहा है। लेकिन इसको सुन के जब आपके आस-पड़ोस वाले या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जब यही काम करने लगेंगे और उनका अगर लॉस होने लगा, तो सारा दोष का ठिकरा जो होगा वो आपके सर फूटेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग कहेंगे भई अगर मेरा लॉस हुआ तो तेरी वज़ह से लॉस हुआ है, तेरी बात सुन के मैंने ट्रेड लिया था। मुझे क्या पता ट्रेडिंग कैसा होता है? ज़्यादातर लोग दुनिया में ऐसे ही हैं। जब अच्छा कोई चीज़ होता है तो आपका साथ देंगे। जब इंसान मुसीबत में पड़ने लगता है तो उनको सामने वाले का दोष सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए दूसरों को कभी भी आप ये मत कहिए कि आपको उनको, सामने वाले को, कि उनको कौन-सा स्टॉक में रुचि होना चाहिए, कौन-सा स्टॉक उनको सिलेक्ट करना चाहिए, फलाने बहुत सारी बातें हैं। इसलिए अगर आप उनको कुछ सजेस्ट करना ही चाहते हैं, तो ज़रूर उनको ये बताएँ कि पहले आप सीखिए, पहले आप प्रैक्टिस करिए और खुद का एग्ज़ाम्पल दीजिए। बोले देखिए मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आपको क्या सिखाऊँगा? अगर आपको सीखना ही है तो पहले आप अनुभव करना शुरू कीजिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए। इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा एक कारण है, अगर आप प्रॉफ़िटेबल हैं, चाहे आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे भारतीय मार्केट में या विदेशी मार्केट में, कहीं पे भी, और अगर आप प्रॉफ़िटेबल हैं और आपने इसका ढिंढोरा पीटा है पूरे शहर भर में कि देखो भई मैं तो बैठे-बैठे यूँ कमा लेता हूँ, वाह! क्या बात है। फिर 4 लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, और कहेंगे भाई मुझे 5,000 दे दे, और या फिर मुझे 10,000 दे दे, या फिर मुझे इतना दे दे, और अगर आपने नहीं दिया, फिर मुँह फुला के बैठ जाएँगे, हाँ, तेरे पास इतना सारा है, मुझे नहीं देगा, ये वो। तो लोगों की एक उम्मीद बन जाती है। इसलिए सबसे बेहतर होता है कि अगर कोई व्यक्ति पूछता भी है कि अगर आपका कितना प्रॉफ़िट बनता है, तो कहे ठीक है भई, दाल-रोटी चल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। भले ही आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे या आगे आने वाले समय में करेंगे। अभी अगर आपका कम हो भी रहा है, पर आप लगातार सीखने के प्रयास में हैं, तो फिर वो दिन भी बहुत नज़दीक है। जब आपको ये लगने लगेगा कि भई हाँ, मैं एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे मिला है, अब इसको लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर प्रॉफ़िट का ढिंढोरा शहर भर में मत पीटिएगा। बहुत बड़े बुरी तरीके से फँसेंगे। उसका मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। अभी आप देखते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, ऐसे यूट्यूबर हैं, जो लोग बहुत अच्छा, जिनको व्यूज़ आता है, तो स्वाभाविक सी बात है लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि बहुत अच्छा इसका जब व्यूज़ है,
तो उसका पैसे भी बहुत बनते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी उनके तरफ खींची चली आती है। आप समझ रहे होंगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो इसलिए उन सब एनर्जीज को भी अगर आपको दूर रखना है तो सबसे पहले ना, मेरे पास पैसा है, मैं इतना कमाता हूँ, इन बातों को ना अपने जहन से दूर रखिएगा। कम से कम लोगों से तो दूर, हाँ अपने परिवार के लोगों को आप बताते हैं, वो अनिवार्य भी है, जरूरी भी है, ठीक है, पर वो दुनिया भर के लोगों को आप ढिंडोरा मत पीटिए। चार, चौथा पॉइंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कुछ समय से ट्रेडिंग लगातार करते हुए आ रहे हैं और अभी आपको लगता है कि नहीं, अब तो मैं सेट हो चुका हूँ, मेरा ट्रेडिंग, मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया है, और जिस वक्त आप मान लीजिए आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो जब आप सामने वाले के घर पे जाके कहेंगे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सच मानिए बहुत मुसीबतें आती है उस शादी में। क्योंकि ज़्यादातर हमारे भारत में ये जो ट्रेडिंग है ना, या शेयर मार्केट, शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहला एक ही वर्ड आता है, याद रखिएगा, उस वर्ड को कहते हैं लॉस। एक ही वर्ड आता है साफ साफ नजरों में। और अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी लोगों को, खासकर बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको इसमें सिक्योरिटी मतलब ये अच्छा चलेगा बुरा चलेगा, हम अपनी बेटी को देंगे तो ये कितना ज़्यादा सुखी रह पाएगी, पैसों की हालत जिसको माली हालत कहते हैं वो कैसा होगा, शायद अच्छा नहीं होगा, लोग इसमें घर बार बेच देते हैं। तो ये बहुत सारी नाना प्रकार की बातें लोग इसमें ले आते हैं और फिर वहाँ पर रिश्ता करना मंजूर नहीं करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा खासा कुछ करने वाला हूँ और फिर मैं जाके हाथ मांगूंगा, तो बेहतर होगा कि सबसे पहले आपको एक बिजनेस शुरू करिए, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। अगर इन दोनों में से किसी चीज को शुरू नहीं किया है तो एक को शुरू करिए और साथ में ट्रेडिंग को रखिए, ताकि कम से कम उस वक्त तक आपके पास एक ऐसा कारण हो कि सामने वाला आपको अपनी बेटी दे दे, कि भाई हाँ, हमारा जो दामाद है वो ये काम करते हैं। और जब समय आएगा तब उनको आप बताइए कि भाई देखिए उसके साथ में ये भी करता हूँ हल्का फुल्का, जो ठीक है दाल रोटी चल जाता है, भले आपको पता है कि आप कितना कमाते हैं। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को लेके सोसाइटी में आते हैं, और याद रखिएगा हमारे भारत में, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे किसान सबसे ज़्यादा पहले, एक समय बहुत ज़्यादा सिर्फ किसानी हुआ करती थी, समय के साथ साथ फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी चीज़ें आई और लोग फिर धीरे धीरे अलग अलग रोजगार के पीछे चलने लगे। आज के तभी भी, उस समय पुराने समय में भी और आज भी शेयर मार्केट को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर नुकसान होने के चांसेस सच में होते हैं, सच में होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कि आप इसको सीख नहीं सकते, आप इसको सीख के ज़रूर कर सकते हैं। तो सीख के अगर आप करना चाहते हैं तो ये 2 बातें बस याद रखिए, कि जो आप सीख रहे हैं उसको भी आप सीक्रेट रखिए। सीखने के बाद जब आप फिर, चाहे आप लॉस कर रहे हो चाहे प्रॉफिट कर रहे हो, उसको भी आप सीक्रेट रखें। ये 2 चीज अगर आपने सीक्रेट रखना सीख गए, आप समझिए कि आप इस दुनिया के सबसे खुशी और धनी व्यक्ति होंगे। आप सोच के देखिए, बस छोटा सा मान लीजिए आप बहुत अच्छा कमाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपका अब शादी ब्याह भी आपका हो चुका है, आपका परिवार सेटल्ड है, और आपको लगता है कि भाई मुझे, अगर कोई मुझे घर पे रोज रोज देखेगा तो वो क्या कहेगा। तो ऐसे समय पे आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप कोई पेंटिंग का काम शुरू कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, कम से कम दूसरों को बताने के लिए, देखिए भाई ये मेरा रोजगार का एक जरिया है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो अपने रोजगार को खुलेआम कहते हैं, पर मैं रिपीट दोबारा उसी चीज पे जाऊंगा कि लोग आज भी शेयर मार्केट को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। ये कब भारत में मानसिकता बदलेगी मुझे नहीं पता है। उसके पीछे का कारण अगर देखेंगे तो आप कोई भी, जब आप काम शुरू करते हैं बिजनेस के अलावा, और बिजनेस में भी बहुत बड़े लॉस नहीं होते, आपका कैपिटल कभी जीरो नहीं होता। उदाहरण, अगर आप कोई छोटा सा चाय का ठेला भी अगर लगाते हैं तो भी उसमें लागत मान लीजिए 10 से 15 हज़ार आया, तो आप जब लेके बैठ जाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, बेटा बैठे रहे, लगाते रहे, रोज जा, आज नहीं 6 महीने बाद हो जाएगा। वो इसलिए कहते हैं कि उनकी मानसिकता काम के प्रति, जहां पे पैसों का निवेश नहीं होता है, जहां पे
चीज़ हम बेचते हैं, कोई भी एक चीज़, चाहे चाय हो, समोसा हो या कोई भी चीज़ जो हम बेचते हैं, या कपड़ा हो जिसमें हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसको लोग अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि पूरी दुनिया तो उसी पे चलती है। आप भी मार्केट में जाते तो उसके मार्केट के बगैर घर नहीं चल सकता है, चाहे वो खाने-पीने का हो, पहनने का हो या कोई भी चीज़ हो। तो उसके प्रति लोगों की भावनाएँ बहुत अलग है। लेकिन अगर शेयर मार्केट की बात हो जाती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो लोग यहाँ पर थोड़े हिचकिचाने लगते हैं।